दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब सभी सुविधाएं रंग के आधार पर बटी हुई थी। बात चाहे बस की सीट की हो या सार्वजनिक जगहों पर मिलने वाली किसी भी सुविधा की, हर जगह रंग के आधार पर गोरों को सबसे अच्छी सर्विस और कालों को सबसे बुरी सर्विस मिलती थी। वैसे तो इसका इफ़ेक्ट सभी देशों में कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल ही हद हो गई थी। वहाँ की आबादी के 3/4 काले लोग थे और उनके देश की इकोनॉमी उन्हीं की मेहनत के दम पर चलती थी, लेकिन सारी अच्छी सुविधाएं गोरों को मिलती थी। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में रंगों को लेकर भेदभाव बहुत पहले से था, लेकिन नेशनल पार्टी की सरकार ने 1948 में ये नियम बना दिया कि काले और गोरे लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे और हर सुविधाओं को भी रंगों के हिसाब से बांट दिया गया। लेकिन बुराई पर तो हमेशा अच्छाई की जीत होती आई है। नेल्सन मंडेला के संघर्षों ने इस रंग भेद के नियम को ख़त्म करवा दिया, जिसके बाद सभी को समान हक मिलने लगा। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए नेल्सन मंडेला को अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताने पड़े। मंडेला भी गांधी जी के राह पर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने बिना हथियार उठाए, बिना खून बहाए यह काम कर दिखाया था। दोस्तों, आइए शुरुआत से उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के मवेजो गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम नोस्केनी और पिता का नाम गेडला हेनरी था। जन्म के समय नेल्सन मंडेला का नाम उनके घर वालों ने रोलिलहाला रखा था, जिसका मतलब शरारती होता है, लेकिन स्कूल के टीचर ने उनका नाम बदलकर नेल्सन रख दिया। मंडेला ने अपनी शुरू की पढ़ाई क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। मंडेला जब 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी जॉइंट फैमिली ने पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी और आगे की पढ़ाई के लिए पूरी हेल्प करते रहे, क्योंकि नेल्सन एकमात्र अपने परिवार के सदस्य थे जो स्कूल गए थे। उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेल्ड टाउन कॉलेज में हुई थी। हेल्ड टाउन स्पेशली काले लोगों के लिए बनाया हुआ कॉलेज था। इसी कॉलेज में मंडेला की मुलाकात अल्बर्ट टांगो से हुई, जो जीवन भर उनके दोस्त रहे और रंग भेद की लड़ाई में उनका हमेशा साथ दिया। कॉलेज के समय से ही उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव की लड़ाई शुरू कर दी थी और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। 1944 में वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन पहले से ही चला रखा था। फिर 1947 में वो उस पार्टी के सचिव चुने गए। अब उनके साथ धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन 1961 में मंडेला और उसके कुछ दोस्तों के खिलाफ देशद्रोह का केस चला और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें निर्दोष माना गया और वो छूट गए, लेकिन फिर से 5 अगस्त 1962 को उनको मज़दूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 2 साल तक उन पर केस चलने के बाद 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के लिए उन्हें सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी काले लोगों को उनका अधिकार याद दिलाना शुरू कर दिया और उधर दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने भी उन्हें छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे और नेल्सन मंडेला पूरे 27 सालों तक उसी काल कोठरी में बंद रहे। आखिरकार 1989 को साउथ अफ्रीका में सरकार बदली और उदारवादी नेता FW क्लार्क देश के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने नेल्सन और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखते हुए काले लोगों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और उन सभी कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया जिन पर खून खराबे जैसे बड़े केस नहीं चल रहे थे। इस तरह 1 फरवरी 1990 को मंडेला की ज़िंदगी में आज़ादी का सूर्य उदय हुआ और वो जेल से छूट गए। उसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। इस चुनाव में काले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। मंडेला ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसके बाद 10 मई 1994 को मंडेला सबसे पहले अश्वेत यानी काले प्रेसिडेंट बने और बचे कुचे अधिकारों को काले और गोरे लोगों के लिए एक बराबर कर दिया। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। इसी वजह से उन्हें अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया था। वह दूसरे ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले मदर टेरेसा को 1980 में ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद 1993 में उन्हें पूरी दुनिया की शांति के लिए नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। दोस्तों, मंडेला जीवन भर रंग भेद के अगेंस्ट लड़ते रहे
और साउथ अफ्रीका में काले लोगों को उनका अधिकार दिलाने के बाद 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। मंडेला का कहना था, जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह समझता है तो उन्हें उस काम को करने में शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की है और इसीलिए मैं शांति से अंतकाल तक सो सकता हूँ। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारा मनोबल वीडियो को लाइक करके बढ़ा सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।